तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि जैसे मुश्किल सिचुएशन आती है, मुश्किल परिस्थितियाँ आ जाती है लाइफ में बहुत बार किसी भी तरह की, तो उसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उनको उनको कैसे मैनेज किया जाए, मतलब कुछ भी किसी भी टाइप की जब बात आते हैं सिचुएशंस, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना चीज़ें, उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना। तो वो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे किसी भी तरह का हो वो। मुश्किल परिस्थितियों का मतलब ही पहले ये समझो किसे कहते हैं मुश्किल परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ मुश्किल कोई नहीं होती, मुश्किल तो हालात होते हैं इंसान के फेवर में और खिलाफ। जैसे हम चाहते हैं वैसा होए खुशी, वैसा ना होए या थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए वो मुश्किल। बात कुछ नहीं होती, हर एक परिस्थिति अपने नियम से चलती है, कुछ भी हो। बस फ़र्क इतना रहता है कि इंसान चाहता है कि मेरे अनुसार हो, कुछ भी हो। ज़िंदगी में कोई भी काम ले लो आप, हर एक आदमी, चाहे कोई मकान की बात हो, ब्याह शादी की बात हो, बच्चे की पढ़ाई लिखाई की बात हो, नौकरी की बात हो, हर एक आदमी चाहता तो कुछ और है, लेकिन होता वो अलग तरीके से। अलग तरीके का मतलब यही है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, और उस सिचुएशन के अंदर एक बात नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हम्म। एक बच्चा तो ऐसे भाग्यशाली होता है जिसको अवसर मिला, उसने अप्लाई कर दिया और पहली बार में ही क्वालिफाई कर दिया। दूसरा बच्चा वो उससे पहले क्वालिफाई किया हुआ है, बेसिक क्वालिफिकेशन, बट उसने वो अवसर ही नहीं मिला, वो अप्लाई नहीं कर पाया बाई चांस। अब उसको क्या कहेंगे, परिस्थितियाँ उसके नोटिस में ही नहीं आई, अब अप्लाई ही नहीं किया तो कैसे नौकरी लगेगा। परिस्थितियाँ ऐसी लगती हैं, इसी को हम भाग्य कहते हैं, इसी को सौभाग्य कहते हैं, इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। जो काम जब होना है ना वो उसी समय होना है। कई बार तो आदमी बिल्कुल याद करते करते भी कोशिश करता है, और जब समय आता है उसी समय भूल जाता है। वो खुद इस बात से हैरान होता है कि मैं समय के बिल्कुल क्लोज आने के बावजूद वो मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। उसकी वजह यही होती है कि वो काम उस समय नहीं होना है, जब होना है वो उसी समय होना है। स्मृति हमारे हाथ में नहीं है, मैं हम उसको कोई ना तो जान के भूलता, ना कोई जान के याद रख सकता, किसी के हाथ में नहीं है। परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब हमारा मन कहीं और दूसरी परिस्थिति में उलझ जाता है, वो मेन परिस्थिति मेन बात से ही भटक जाता है, और वो दुखी होता है। आदमी का मन एक ही है, और वो एक मन जिस भी स्थिति में स्थित हो गया उसी में गति करता है। नेगेटिव की बात जैसे आपने कही, नकारात्मक परिस्थितियाँ लाइफ का पार्ट है। ऐसा कोई दुनिया में रोड नहीं जिस पे कोई खड्डे नहीं, ऐसा कोई बाग नहीं जिसमें फूल और कांटे का संगम नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में दुख और सुख नहीं। परिस्थितियाँ तो एक जीवन का अटूट हिस्सा है, बस ये सीखना चाहिए कि उनसे पार कैसे होए। परिस्थितियों को नहीं रोक सकते, परिस्थितियों से पार कैसे होना है वो सीखना है इंसान ने। रात के अंधेरे को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उस अंधेरे में उजाला करके यात्रा करनी, यही तो समझ है, यही तो ज्ञान है, यही तो शिक्षा है। शिक्षा का इसलिए बड़ा महत्व है भाई, परिस्थिति कैसे भी हो उसमें कैसे आप स्मूथली निकलोगे। एक बार की बात है, मैंने सुना था एक हस्बैंड वाइफ मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया,
और उसके हस्बैंड को गिरने के बाद बेहोश हो गया। और उस लेडीज ने इतनी बहादुरी से काम लिया कि अगर वो चाहती मतलब वहाँ विचलित भी हो सकती थी। हैं? उसने मतलब इतनी हिम्मत से काम लिया, अपने बेहोश हस्बैंड को उठा करके हॉस्पिटलाइज किया और उसका ठीक ठाक से इलाज हुआ। वही उसकी जगह दूसरी होती, वो उसको देख के ही बेहोश हो जाती और 2 बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको कौन उठाता, और कौन इलाज ऐसे करवाता? हालात में मतलब 1-1 मिनट बड़ी ज़रूरी होती है। सिचुएशन में यही मेन चीज़ होती है कि अब जैसी सिचुएशन आ गई कि मैंने क्या करना है, अपना बेस्ट, बस। वो तो मैं समझ गया, पर थॉट आते हैं ना, थॉट तो मतलब थॉट आपको बुरा, उस परिस्थिति का सबसे बुरी साइड दिखाते हैं, मतलब कि हाँ, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। ये तो नेचर है, मन की नेचर है। मन की नेचर ही ऐसी है, मन की नेचर ही ऐसी है। मन कभी भी खुश नहीं होता, मन तो हमेशा दुखी रहता है। आप किसी भी आदमी को देख लो, मन कभी खुश होता है? देखिए, मन को तो ज़बरदस्ती खुश करना पड़ता है। कोई खाना खुआ के खुश करे इसको, कोई ब्याह शादी में नाच गा के खुश करे, कोई संगीत के बहाने। इतनी समझ नहीं है इंसान में कि मन को बिना ये सब दिए भी खुश रख सके। जिसमें इतनी समझ आ गई कि इसको इस तरह की खुराक दिए बिना भी खुश रखा जा सकता है, फिर तो उस आदमी का मन नकारात्मक हो ही नहीं सकता है। यही मेन ट्रेनिंग है कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और समझदार लोगों की संगत में रहना चाहिए, जिससे उसका मन ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो। और नकारात्मक मन सिचुएशन से नहीं होता। मन की गति रेगुलर होने से मन का विकास होता है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। जो अवसाद में लोग गए होते हैं, उनका यही तो कारण होता है, वो ज़्यादातर नेगेटिव से होते हैं, बस फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मन बार बार जो सोच रहे हैं वही तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। मन का काम क्या है? प्रोग्रेस करना। लेकिन आपने लगा दिया किस काम पे, उसी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव में लगा दिया, पॉजिटिव में प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेगेटिव में लग गया, नेगेटिव में समझदार लोग ये कहते हैं कि मन जिस टाइम खुश हो तब भी उसको देखो, ये किस बात से खुश है? इस बात पे आधारित है ये, इसलिए खुश है। और अगर मन दुखी है तब भी उसको पकड़ो, ये क्यों दुखी है? इस वजह से दुखी है, उसको वहाँ से हटाओ। यही मेन चीज़ होती है। उसके आधार पे जाओ, उसके बेसिक पे जाओ, बस। मन का तो काम है, जिसमें उसको रमण करेगा वैसे उसका रंग हो जाएगा।